नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नेशनल न्यूज आप तक पर। मैं हूं कुलदीप कुमार। दोस्तों, वक्त है प्रतापगढ़ जिले के दिन भर की बड़ी और प्रमुख खबरों का। लेकिन खबरों को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है। अगर आप हमारी खबर को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, खबर को लाइक और शेयर करें। तो आइए नजर डालते हैं प्रतापगढ़ जिले के दिन भर की बड़ी और प्रमुख खबरों पर। प्रतापगढ़ जिले के दिन भर की बड़ी और प्रमुख खबरों की शुरुआत करते हैं कंधई थाना इलाके से, जहां पर सई नदी में नहाने गए 3 दोस्त नहाते वक्त नदी में डूबने लगे। लोगों के शोरगुल मचाने पर जब तक लोग बचाव के लिए नदी में कूदे तब तक 2 गहरे पानी में समा चुके थे, जिससे दोनों की मौत हो गई, जबकि एक किशोर को किसी तरह बचा लिया गया। इस दौरान ग्रामीणों की भीड़ जमा रही। कंधई थाना इलाके के चालाकपुर कुर्मियान गांव निवासी मोहम्मद रईस का 17 वर्षीय बेटा स्वाले, शब्बीर का 19 वर्षीय बेटा सलीम एवं जगदीशगढ़ निवासी मुस्तकीम का 18 वर्षीय बेटा गुफरान तीनों दोस्त थे। शनिवार की सुबह 10:30 बजे घर से 1 किलोमीटर दूर सई नदी के किनारे चालाकपुर घाट पर तीनों स्नान करने गए हुए थे। यह स्नान करते वक्त स्वाले डूबने लगा। उसे डूबते हुए देखकर गुफरान और सलीम उसे बचाने के लिए आगे बढ़े। स्वाले को बचाने में गुफरान और सलीम गहरे पानी में चले गए। घाट पर मौजूद लोगों के शोर मचाने पर बड़ी संख्या में लोग जुट गए। इस दौरान स्वाले को सकुशल बाहर निकाल लिया गया, जबकि सलीम और गुफरान का पता नहीं चल सका। ऐसे में सूचना प्रशासन को दी गई। सूचना पर सीओ पट्टी दिलीप सिंह, थाना प्रभारी कंधई सत्येंद्र सिंह, पुलिस व फायर ब्रिगेड की टीम के साथ मौके पर पहुंच गए। इसके बाद गोताखोरों की टीम बुलाई गई। 1 दर्जन से अधिक स्थानीय गोताखोरों की मदद से करीब 1 बजे सलीम और गुफरान का शव बरामद किया गया। शव मिलते ही परिजन रोने बिलखने लगे। इस दौरान मौजूद ग्रामीणों की भी आंखें नम हो गई। अगली खबर जठवारा थाना इलाके से है, जहां पर अपाची सवार बदमाशों ने सराफा व्यापारी के पैर में गोली मारकर आभूषण से भरा बैग लूट ले गए। घायल सराफा व्यापारी को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी हुई है। जठवारा थाना इलाके के महाराजगंज अमरौना गांव निवासी तुलसीराम सोनी का 38 वर्षीय बेटा अमृतलाल सोनी गांव आभूषण बेचने का काम करता है। शनिवार की सुबह वह आभूषण का व्यापार करने के लिए निकला था। अभी वह जठवारा मोहनगंज मार्ग पर भैया की सराय स्थित कुंवर मैनाथी डिग्री कॉलेज के पास पहुंचा था। तभी मोहनगंज की तरफ से आए अपाची सवार 2 नकाबपोश बदमाशों ने सराफा व्यापारी से बैग लूटने का प्रयास किया। जब सराफा व्यापारी ने इसका विरोध किया तो बदमाशों ने उसके बाएं पैर में गोली मार दी, जिससे सराफा व्यापारी लहूलुहान होकर गिर पड़ा। इसके बाद अपाची सवार बदमाश सराफा व्यापारी का आभूषण से भरा बैग लूटकर भाग निकले। सूचना पर पहुंची पुलिस घायल व्यापारी को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज प्रतापगढ़ लेकर चली गई, जहां पर उसका उपचार चल रहा है। उधर घटना के बाद पुलिस अपाची सवार बदमाशों को पकड़ने के लिए नाकेबंदी की, लेकिन सफलता नहीं मिल सकी। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों को चिन्हित करने में जुटी हुई है। यशो आदित्य सिंह ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों को चिन्हित करने का प्रयास किया जा रहा है। जल्द ही आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा। अगली खबर शराब माफिया गुड्डू सिंह पर हो रही कार्रवाई से जुड़ी है। शराब माफिया गुड्डू सिंह के संपत्ति पर शुरू हुई कुर्की की कार्रवाई दूसरे दिन भी जारी रही। हदगों थाना इलाके के नौबस्ता झाझा का पूर्वा बलीपुर मोहद्दी नगर एवं कुंडा कोतवाली इलाके के बाबूगंज बाजार के पास बीते अप्रैल माह 2021 के प्रथम सप्ताह में पुलिस ने करोड़ों की शराब व फैक्ट्री बरामद की थी। मामले में पुलिस ने संजय सिंह उर्फ गुड्डू सिंह समेत 27 नामजद व अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था, जिसके बाद प्रशासन ने गुड्डू को शराब माफिया घोषित कर दिया था। ऐसे में अब जिला मजिस्ट्रेट के आदेश के बाद शराब माफिया की संपत्तियों को कुर्क करने की कार्रवाई शुरू हो गई है। शराब माफिया के 13 स्थानों पर 7 करोड़ से अधिक की संपत्ति कुर्क की कार्रवाई में पहले दिन जहां प्रशासन ने कुंडा के कबरियागंज हदगों के बलीपुर गांव स्थित मकानों को सीज करते हुए बोर्ड लगाया था, वहीं दूसरे दिन शनिवार को 7 जमीनों पर भी पुलिस ने कुर्क का बोर्ड लगा दिया, जिसमें कुंडा कस्बा व मोहद्दी नगर की जमीन शामिल है। अगली खबर बाघरा थाना इलाके से है, जहां पर दबंगों ने घर में घुसकर नकदी समेत आभूषण उठा ले गए। विरोध करने पर दंपत्ति को मारपीट कर घायल कर दिया। पीड़ित ने मामले की शिकायत एसडीएम से की है। बाघरा थाना इलाके के कसार गांव निवासी इंद्रपाल सरोज पुत्र लहुरी का आरोप है कि बीते शुक्रवार की शाम करीब 8 बजे पड़ोस के कुछ लोग पुरानी रंजिश को लेकर उसके घर में घुस आए और गाली गलौज करने लगे। विरोध करने पर उसे व उसकी पत्नी को जमकर मारा पीटा। इस दौरान घर में रखे खाद्यान्न को तितर बितर करते हुए 9,000 रुपये नगद व उसकी पत्नी की जंजीर व मंगलसूत्र छीनकर भाग निकले। साथ ही शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी दी। पीड़ित ने मामले की शिकायत एसडीएम कुंडा सतीश चंद्र त्रिपाठी से किया है। इस पर एसडीएम ने एसओ बाघराय को जांच कर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। अगली खबर कुंडा से है, जहां पर चोरों ने घर का ताला तोड़कर नकदी समेत आभूषण उठा ले गए। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस जांच में जुटी हुई है। कुंडा कोतवाली इलाके के काजीपुर गांव निवासी मंजू देवी पुत्री कल्लू शुक्रवार की रात खाना पीना खाकर घर के बाहर सो रही थी। तभी देर रात पहुंचे चोर ताला तोड़कर घर में घुस गए, जिसके बाद घर में रखा 4,000 रुपये नगद समेत आभूषण उठा ले गए। सुबह जब मंजू सोकर उठी तो कमरे का ताला टूटा देख दंग रह गई। अंदर जाकर देखा तो नकदी समेत आभूषण गायब था। काफी खोजबीन के बाद भी गायब सामानों का कहीं पता नहीं चल सका। पीड़िता मंजू ने मामले की तहरीर पुलिस को दी है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है।
अगली खबर भी कुंडा से ही है, जहां पर गैस एजेंसी के चौकीदार को बंधक बनाकर हुई चोरी के मामले में 3 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया है। घटना के बाद से एजेंसी संचालक डरा हुआ सहमा हुआ है। कुंडा कोतवाली इलाके के लरू गांव निवासी चंद्रदेव और पंकज गौतम ने गांव में ही इंडियन गैस की एजेंसी खोल रखी है, जिसमें गांव का ही रमेश कुमार चौकीदार है। बीते 13 अप्रैल की रात रमेश एजेंसी की रखवाली कर रहा था। तभी रात करीब 12 बजे 3 नकाबपोश युवक पहुंचे और तमंचे के बल पर चौकीदार रमेश को बंधक बना लिया था। उसके बाद जान से मारने की धमकी देते हुए रमेश को जालीदार कमरे में बंद कर दिया था। इसके बाद नकाबपोश चोरों ने कार्यालय का ताला तोड़कर उसमें रखा इन्वर्टर 2 बैटरी उठा ले गए थे। मामले में एजेंसी मालिक पंकज ने घटना की तहरीर पुलिस को दी थी, लेकिन 3 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया है, जिससे एजेंसी संचालक और उसका पूरा परिवार डरा व सहमा हुआ है। कुंडा कोतवाल प्रदीप कुमार ने बताया कि मामला संदिग्ध लग रहा है, जांच की जा रही, जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। अगली खबर महेशगंज थाना इलाके से है, जहां पर मजदूर की हत्या के आरोपित को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। महेशगंज थाना इलाके के पनाहनगर निवासी 50 वर्षीय बिंदुश्री प्रसाद गौतम का पड़ोसी बाबूलाल गौतम से अयोध्या स्थित ईंट भट्टे पर बीते 13 अप्रैल को विवाद हो गया था, जिसके बाद बाबूलाल ने बिंदेश्वरी पर लाठी से वार कर दिया था, जिसमें वह घायल हो गया था। प्रयागराज में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। मामले में मृतक की पत्नी सुमन ने बाबूलाल के खिलाफ नामजद तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया था, जिसके बाद पुलिस ने आरोपित बाबूलाल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, कल फिर मिलेंगे प्रतापगढ़ जिले के दिन भर की बड़ी और प्रमुख खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।